गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक होने वाला है HCF। अगर आपके पास 4 नंबर्स दिए गए हैं और आपको उनका HCF निकालना है, उनमें से सबसे छोटा नंबर है 8, तो उसका HCF होगा 4। ये HCF मैंने निकाला है कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके। वही शॉर्ट ट्रिक मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगी कॉन्सेप्ट की, क्योंकि कॉन्सेप्ट में है दम तो नंबर न होंगे कम। सबसे पहले हम सीखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद सीखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, और सबसे आखिरी में हम ये सीखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF क्या होते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आई एम योर कोच आरती एंड यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है। अगर सबसे आसान लैंग्वेज में बोलें, किसी भी नंबर के फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को पूरी तरह से काट दें और कोई भी रिमाइंडर या शेषफल ना बचे। तो चलिए अब हम फैक्टर्स को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 नंबर्स ले लेती हूँ, 18 और 36। अब हम इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लेंगे, यानी वो नंबर जो इन दोनों नंबर्स को पूरी तरह से काट देते हो। 18 के फैक्टर्स हो जाते हैं 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कट जाएगा, 9 2 जा 18 कट जाता है, और 18 से तो कटेगा ही। तो ये 18 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 6 9 एंड 18। अब हम 36 के भी फैक्टर्स कर लेते हैं। 36 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 9 4 जा 36, 9 से भी कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, और 36 खुद 36 से भी कट जाएगा। तो ये हमें इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स मिल गए। अब बात आती है कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स यानी कि वो फैक्टर्स जो इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में कॉमन हो। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ 18 और 36 के कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन में है। यहाँ पर 1 कॉमन में है, 2 भी है दोनों में, 3 भी है दोनों में, 4 नहीं है बट 6 दोनों में है, 9 दोनों में है, 12 नहीं है बट 18 दोनों में है, और 36 नहीं है। तो यहाँ पर 18 और 36 का कॉमन फैक्टर निकल के आ गया है 1 2 3 6 9 18, जो कि इन दोनों के फैक्टर्स में है। तो दिए गए नंबर्स के फैक्टर्स में जो फैक्टर्स कॉमन हो वही कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। अब समझ लेते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। मतलब कि जो फैक्टर दिए गए नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा यानी हाईएस्ट हो। यहाँ पर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 18। तो 18 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपके समझ में आ गया हो तो लाइक करके मुझे बता दें कि आपको समझ में आ गया है। और हाँ गाइज, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एलसीएम निकालने के 10 शॉर्ट ट्रिक्स दिए थे। अगर उस वीडियो को आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देख लेना। अगर आपने दोनों वीडियोस एंड तक देख ली तो आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे और डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। अब सीखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक को कैसे यूज करें कि नंबर्स को देखकर ही उनका एचसीएफ निकाल लें। तो गाइज, एचसीएफ निकालने की शॉर्ट ट्रिक यूज करने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि हम हमेशा सबसे छोटे यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर को ही चूज कर लेंगे, उसी से बाकी के नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। गाइस, इजी नंबर से स्टार्ट करेंगे और फिर हम बड़े नंबर्स की ओर बढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इन ट्रिक्स को अच्छी तरह से समझ जाएं। तो पहला एग्जांपल और पहला ट्रिक बहुत ही इजी है ताकि ये एचसीएफ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर है 9। अब हम ये देखेंगे कि ये 9 से ये बाकी के नंबर्स पूरी तरह से कटते हैं या नहीं। 9 से हमारा 18 कट जाता है, 9 2 जा 18, 9 से हमारा 36 भी कट जाता है, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45 ये भी कट जाता है। तीनों नंबर्स जब 9 से कट जाए तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ होगा 9। यानी कि अगर सबसे छोटा नंबर बाकी के सभी नंबर्स को पूरी तरह से काट दे तो वही छोटा नंबर हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पर हमें 4 नंबर दिए गए हैं। अब हमें सबसे छोटा नंबर देखना है। सबसे छोटा नंबर इन नंबर्स में से हमारा क्या है? 24। अब हम ये देखेंगे कि 24 क्या हमारे इन बाकी नंबर्स को पूरी तरह से काट रहा है। 24 से हमारा 36 नहीं कट रहा है। 24 से 48 तो कट रहा है बट 108 नहीं कट रहा है। तो जब दिए गए नंबर्स में से सबसे छोटे वाले नंबर से बाकी के नंबर्स नहीं कट रहे हों या कोई भी 1 या 2 नंबर न कट रहे हों तो हम क्या करते हैं? सबसे छोटे वाले नंबर के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 12 जा 24, 3 8 जा 24,
4 6 जा 24 और 1 24 जा भी 24। तो 1 और 24 फैक्टर को हम नहीं लेंगे क्योंकि 24 से तो कट ही नहीं रहा है, तो हमें तो दूसरा फैक्टर ढूंढना है। तो इन दोनों को यानी कि सेल्फ नंबर्स को और 1 को हम इग्नोर कर देंगे। सबसे पहले हम सबसे बड़े वाले फैक्टर से ही स्टार्ट करेंगे देखना, अगर उससे नहीं कटेगा तो उससे छोटे से, उससे भी नहीं कटेगा तो उससे छोटे से, इस तरीके से हम देखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 12। सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 से ये कट रहा है कि नहीं। तो 12 से 24 भी कट जाता है, 12 से हमारा 36 भी कटता है, 12 चौक 48 भी कट जाता है और 12 9 108 भी कट जाता है। तो यहाँ पर हम 12 से सारे नंबर्स कट रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 12, यानी कि HCF यहाँ पर हमारा 12 होगा। तो आइए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। यहाँ पर मैंने 4 नंबर ले लिए हैं। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है हमारा 30। अब हम देखेंगे कि 30 से हमारा कौन कौन सा नंबर कट रहा है। 30 से हमारा 45 भी नहीं कटता, 168 भी नहीं कटता और 123 भी नहीं कटता। जब कोई भी नंबर नहीं कटता तो हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे। 30 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 15 जा 30, 3 10 जा 30, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 6 जा 30। तो इसके फैक्टर्स हमारे क्या हो गए? 2 15 3 10 5 और 6। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े वाले फैक्टर से ट्राई करेंगे। 15 से हमारा 30 देखेंगे तो पूरा पूरा कट जाता है। 15 से हमारा 45 भी कट जाता है, लेकिन 168 15 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ वंश की प्लेस पर 5 है और यहाँ पर इवन नंबर है, तो ये तो इससे कटेगा नहीं। तो फिर हम इसको छोड़ देते हैं। दूसरे नंबर से देखते हैं। 10 से भी नहीं कटेगा, किसी में 0 नहीं है। 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर 5 है। 5 से भी सारे नंबर्स नहीं कटेंगे क्योंकि यहाँ पर 8 और 3 है। अब हम 3 से देखते हैं तो 3 से कटेगा, हाँ 3 से ये कट जाएगा। 3 10 जा 30, यहाँ पर कट जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहाँ पर भी 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। तो यानी कि यहाँ पे हमारा HCF हो जाएगा 3। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पर नंबर्स हैं 620, 1240, 1860। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 620। इसको हम सर्कल कर लेंगे। अब हम गाइस देखते हैं कि यहाँ पर तीनों में 0 है लास्ट में, तो हम क्या करेंगे कि एक एक 0 को हम इग्नोर कर देंगे। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सबसे छोटा नंबर क्या है? 62। 62 से हमारा 124 कट जाता है, जी हाँ कट जाता है। 62 2 जा 124 और 62 से 186 कट जाता है, जी हाँ ये भी कट जाएगा। 62 3 जा 186। तो क्योंकि ये सभी कट जाते हैं तो HCF क्या हो जाएगा? यही 62। जी नहीं दोस्तों, यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। 62 नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक 0 हटाया था, तो यहाँ पर हम एक 0 लगा भी देंगे। तो हमारा HCF यहाँ पर क्या हो जाएगा? 620। तो इस ट्रिक से बड़े बड़े नंबर्स को सॉल्व करना इजी हो जाता है। अगर आपके नंबर्स के लास्ट में 0 है तो जितने भी 0 कॉमन में है उनको आप हटा करके नंबर्स को छोटा करके इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर आंसर आपका जो भी आए उसमें आपको वापस से उतने ही 0 लगा देने हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 5 की ओर। इसमें भी हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है 750 और यहाँ पर कितने 0 कॉमन है? एक एक 0 सभी में कॉमन है, तो हमने एक एक 0 को काट दिया। अब हमारे ये नंबर छोटा हो गया, 75 बन गया। अब 75 से हम देखेंगे कि क्या ये कट जाता है, तो 75 बन जाए 75, फिर बचेगा 330। तो 75 से 30 नहीं कटेगा, यानी कि एक नहीं कट रहा है, दूसरा कटे या ना कटे हमें फैक्टर लेना ही लेना है। तो अब हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स कर लेंगे। तो 75 के फैक्टर्स हो जाएंगे, 3 से काटेंगे तो 325 जा 75 और 5 15 जा 75। तो ये 75 के 4 फैक्टर्स हो गए। तो इसमें से सबसे बड़े वाले फैक्टर से पहले हम चेक करेंगे 25 से। 25 से 75 तो कट जाता है, लेकिन देखते हैं कि 25 से 780 कटता है। तो 25 3 जा 75 बचे 330। 25 से 30 नहीं कटेगा, तो हम 25 को छोड़ देंगे। 25 के बाद कौन सा सबसे बड़ा नंबर है? 15। 15 से हम देखेंगे कटता है कि नहीं कटता है। तो 15 से 75 कट जाता है, 15 बचे 75, 15 से ये भी कट जाएगा, 15 बचे 75 और 30 तो 15 दूना 30, 15 से ये भी कट जाएगा, 15 का नाम 15 बचे 4 48, 15 3 45 बचे 3, फिर 30, 15 दूना 30 तो ये भी कट जाएगा। तो 15 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। लेकिन 15 के आगे हमने एक 0 पहले सॉल्व करते समय हटाया था, तो हम उस 0 को लगा देंगे। इसको लगाना नहीं भूलना है वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 150 हमारा HCF है। तो देखा गया इजी नंबर से स्टार्ट करके कितने बड़े बड़े नंबर का हम HCF आसानी से निकाल ले रहे हैं। तो चलिए कुछ और बड़े नंबर्स का हम HCF निकाल करके देख लेते हैं। तो चलिए मूव करते हैं ट्रिक नंबर 6 की ओर। यहाँ पर नंबर्स है हमारे 1365, 1430 और 1885। इसमें से सबसे छोटा नंबर हमारा है 1365, लेकिन इसे हम और छोटा नहीं कर सकते, तो हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे। तो क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो हम इसका फैक्टर निकाल लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 बचे 1 16, 3 बचे 15, 3 बचे 15। फिर हम इसको 5 से काट लेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर ये 91 आ गया। फिर इसको हम काट सकते हैं 7 से, 7 एकम 7, 7 21,
और ये 13 कट जाएगा हमारा 13 से। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 3, 5, 7, 13। अब हमें देखना है कि जो दो नंबर्स बचे हैं वो इनमें से किस किस फैक्टर से पूरी तरह से कट जाते हैं। तो 3 से काट कर देख लेते हैं। 3 चौको 12 बचे 2, ये बन गया 23। 3 सते 21 बचे 2, ये बन गया 20। 3 से 20 पूरी तरह से नहीं कटेगा तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। अगर कोई एक नंबर भी किसी फैक्टर से नहीं कटता तो वो फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होता, लेकिन हमें तो यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो 3 को हम छोड़ देंगे, अगले नंबर को काट कर भी नहीं देखेंगे। 3 हमारा क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम 5 से देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के लास्ट डिजिट 0 और 5 हैं तो ये 5 से पूरे कट जाएंगे और हम 5 को ले लेंगे। अब हम 7 से चेक करेंगे। 7 दहम में 140 बचे 3, बन गया 30। 30 7 से नहीं कटता है तो ये नंबर 7 से भी नहीं कटेगा। अब हम अगले नंबर को भी चेक नहीं करेंगे, 7 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसलिए इसे छोड़ देंगे। अब हम 13 से चेक करेंगे। 13 एकन्नम 13 बचा 1, बन गया 130। 13 दाम में 130, ये पूरी तरह से कट गया। अब दूसरे को देखेंगे। 13 एकन्नम 13 बचे 5, बन गया 58। 13 चौको 52 बचे 6, बन गया 65। 13 बचे 65 तो ये नंबर 13 से पूरा कट गया है। यहाँ 13 से सारे नंबर्स कट रहे हैं तो हम 13 को भी ले लेंगे। तो 1365 तो इन सभी फैक्टर से कटा, लेकिन 1430 और 1885 से 5 और 13 से ही कट रहे हैं तो हम 5 और 13 का ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी जिस फैक्टर से ये तीनों नंबर्स कट रहे हैं उस नंबर का मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो 13 बचे 65, यानी इन नंबर्स का HCF है 65। तो इतने बड़े बड़े नंबर्स का HCF निकालने के लिए सबसे छोटे वाले नंबर के फैक्टर्स कर लो और उसके जो भी फैक्टर्स आए उनके जिस फैक्टर से वो बड़े वाले नंबर कट जाए उन फैक्टर्स की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्रोडक्ट ही हमारा HCF होगा। तो देखा आपने इतने बड़े बड़े नंबर्स का भी HCF निकालना कितना आसान है। तो अब आपने HCF का कॉन्सेप्ट और निकालने की शॉर्ट ट्रिक दोनों अच्छे से समझ ली है। समझ गए हैं तो ये कुछ नंबर्स मैंने दिए हैं, इनके HCF निकालिए और मुझे कमेंट करके आंसर बताएं। आई होप HCF निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस कर दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।